नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं स्वाति नक्षत्र की, जो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री 0 मिनट तक तुला राशि में हमको मिलता है। नक्षत्र के घटक, स्वाति नक्षत्र जो है इस राशि चक्र का 15वां नक्षत्र समूह है, जो आकाश में 186.40 डिग्री से लेकर 200 डिग्री तक इसका विस्तार है और ये पूरी तरह शुक्र के स्वामित्व यानी तुला राशि में इसका निवास होता है। एक वैज्ञानिक थे आर्कटूरस, उन्होंने इसका पता लगाया था। यह नक्षत्र बूटीज नक्षत्र समूह में सबसे अधिक चमकने वाला सितारा है और स्वाति का अर्थ होता है तलवार, जो प्रभुत्व की प्रबल भावना को दर्शाती है। तुला राशि का स्वामी ग्रह जो है वो शुक्र है और यह दर्शाता है कि इसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही शक्तियाँ समान रूप से होती हैं। स्वाति का प्रभाव कुछ अलग ही ढंग का होता है और इसमें जो नक्षत्र है इसका जो लॉर्ड है वो है राहु और इस नक्षत्र समूह का मूल प्रेरणा स्रोत या मोटिवेशन अर्थ है, जो एकाग्र होकर की जाने वाली गतिविधि है। जहाँ पर अर्थ मोटिवेशनल फोर्स होता है, उसका एक अर्थ यह भी है कि एकाग्र मन से व्यक्ति जो पाना चाहता है उसके लिए पूरी निष्ठा के साथ लग जाता है। और अगर हम इसके तीनों स्तर पर देखें, इसके गुणों को देखें, तो ये प्रथम और द्वितीय स्तर पर इसमें मूल है यानी तमस है और तृतीय स्तर पर इसमें सत्व मिलता है। और इस नक्षत्र समूह का जो देवता है वो है वायु। वायु के बारे में हम जानते ही, इस ब्रह्मांड की जीवन शक्ति है और इस नक्षत्र समूह का जो दूसरा प्रतीक है वो है मूंगा या प्रवाल। अब हम बात करते हैं मूंगा या प्रवाल की, जो अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमय प्रोड्यूस है, क्योंकि इसमें बहुत सारी विशेषताएं छुपी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि यह जो मूंगा है इसका विकास का जो क्रम है वो भी बड़ा यूनिक है। जब इसकी उत्पत्ति या विकास के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति में किसी बाहरी शक्ति का प्रयोग नहीं होता या उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो यह जो है विकास की प्रक्रिया में स्वतः ही प्रकट होता है या स्वतः ही अस्तित्व में आता है। और इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो दो से मिलकर तीसरा पैदा होता है, यहाँ दूसरे की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप होता है। यद्यपि मूंगा जो है, मूंगा या कोरल जो है, प्रवाल जो है, देखने में एक ठोस पदार्थ की तरह लगता है, लेकिन ये अनिवार्यतः कोई समुद्री जीव भी नहीं है। ये हालांकि प्रकट तो समुद्र से होता है, लेकिन ये समुद्री जीव नहीं है। इसकी ये भी खास बात है। असल में ये जो मूंगा है ये समुद्री उत्पात है या फसल है। समुद्री प्रवेश के कारण मूंगा या प्रवाल जो इसका है ये कठोर और ठोस हो जाता है। साथ ही मूंगा या प्रवाल इसका दूसरा नाम है, उन लोगों पर भारी मानसिक प्रभाव डालता है जो इसे महसूस करते हैं। यद्यपि ये समुद्र के परिवेश में उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें समुद्र का भी कोई विशेष योगदान नहीं होता। यह एक अंतर्निहित गुण है। परिवेश का प्रत्येक मनुष्य पर भी प्रभाव पड़ता है। जो परिवेश जो होता है वो उस प्रभावित तो करता है, लेकिन व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है। तो इस मूंगा में भी है, ये पैदा समुद्र से होता है, लेकिन ये अपने आप को खुद ही किसी रूप में धारण कर लेता है। और विकास की जो हमारी प्रक्रिया है, जो आदिम प्रक्रिया है, जो शुरुआत से होती है, वो एक अकेली कोशिका से हुई थी, एक सेल से हुई थी, अलैंगिक हुई थी, यानी बिना यौन क्रिया के हुई थी। और बहुत सी ऐसी प्राचीन कथाएं भी हैं जब हम देखते हैं कि किसी ऋषि ने अपनी मन से, अपने विचार से या कल्पना से, कान से, पसीने से, नाक से उत्पन्न कर देते थे। तो प्रजनन में अभी तक यहाँ तुला तक आते आते प्रजनन जो था सिंगल सेल से हो रहा था, लेकिन जैसे ही हम स्वाति पे आते हैं या तुला में आते हैं तो यहाँ पर हमको दो की आवश्यकता महसूस होना शुरू हो जाती है। और इस नक्षत्र का जो देवता है वो है वायु, और इसके साथ में दो और शक्तियाँ मिलकर इसके प्रभाव को बढ़ाती हैं और फिर ये त्रिदेव हो जाती हैं। अर्थात जैसे हम बात करें अग्नि है, सूर्य है, वायु है, तो भौतिक जगत की रचना में इन सब का बड़ा महत्व है। और जैसा मैंने बोला कि तुला से ही प्रजनन की क्रिया भी अपने अस्तित्व में आती है। और यह 7वीं राशि है
और 7वीं राशि है होने के कारण ये ब्रह्मांड में एक संतुलन का भी कारण बन जाती है। और नक्षत्रों का जो हम उनका सीक्वेंस देखें तो वहाँ पर भी ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस राशि में आके जो शनि जो है भौतिकता का ग्रह है वो चुका हो जाता है, और जो आत्मिक ग्रह है सूर्य वो यहाँ पर आकर अपना निस्तेज हो जाता है। जब भी आत्मिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ क्षीण होती हैं तो वहाँ पर आत्मतुष्टि या आदमी अहम से संचालित हो जाता है, ईगो से संचालित हो जाता है। तो इस नक्षत्र का जो स्वामी है उससे भी हमको कुछ आइडिया लगता है। जो स्वामी है वो राहु है, और राहु के भीतर तो आध्यात्मिक है लेकिन बाहर ही वो पूरा भौतिक है। तो पहले आदमी पूरी भौतिकता में डूबता है, और जब भौतिकता में डूबता है पूरा उसमें गर्त में चला जाता है, तो फिर वहाँ से उसको अपना दूसरा जो उसका छोर है आध्यात्मिक उसकी ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए ये राशि जो है वो भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी है। अब हम बात करते हैं इस गुणों की और उसकी प्रेरक शक्ति की, यानी एट्रीब्यूट्स और मोटिवेशनल फोर्स है उसकी हम बात करते हैं। तमस जो है पहले और दूसरे तल पर यहाँ तमस है, लेकिन तृतीय तल पर यहाँ पर सत्व है। और इस नक्षत्र का जो प्रतीक है, एक प्रतीक मूंगा है, ये प्रवाल है, और उसकी उत्पत्ति बहुत ही आकर्षक है, इसकी हमने पहले बात की। मूंगा जो है एक कठोर है, चूनेदार कंकाल है, जो किन्हीं समुद्री जीवों से निकला हुआ है, लेकिन यह समुद्री जीव भी नहीं है। लगता तो है निकला हुआ है, लेकिन अगर उसको समुद्र में जाके देखें आप तो लगेगा कि समुद्र में कोई जीव इसको बना रहा है। लेकिन जब ये समुद्र के भीतर होते हैं तो अपने आप ही मूंगा ना इस तरह से बनता है जैसे कि जीव की तरह इसके चलता है, लेकिन ये जीव भी नहीं है। ये बड़ी खास बात है। मूलतः तो ये कठोर होता है, लेकिन जैसे ही अपना आकार बदलता है तो खूबसूरत हो जाता है। ये इसकी खास बात है इसकी। इस नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो राहु है, और राहु अपने आप में रहस्यमय ग्रह है। और इस नक्षत्र का जो देवता है वायु है, और वायु से संबंध जो है प्राणायाम से भी है। अगर आप प्राणायाम करें तो आपका उन्नयन हो सकता है आध्यात्मिक, और आप एक आध्यात्मिक डगर पर भी चल सकते हैं। तो इसके नक्षत्र के गुण पैटर्न हैं, देखें हम तो इसमें बहुत सारे हर प्रतीक जो है अपने आप में खुलने लगता है। और फिर वहाँ पर हमको मालूम पड़ता है कि मूलभूत स्तर पर ये भले तमस है, द्वितीय स्तर पर तमस है, उससे भरा हुआ है, लेकिन जब भी आदमी अपनी अकर्मण्यता से बहुत गहरे में चला जाता है तो वहाँ चूँकि तीसरे स्तर पर आप सत्व भी हैं, आप में इच्छा है कि आप जो भी उच्च लोग हैं उनकी श्रेणी में जाके बैठें, उनसे आप मिल सकें, और आप में भी एक बदलाव दिखे लोगों को, तो वहाँ पर सत्व है। दो स्तर पर तमस होने के कारण तमस अपने पूरे प्रभाव में रहता है, लेकिन यहाँ पर तृतीय स्तर पर सत्व है, तो सत्व भी तो हावी होगा। जब सत्व हावी होने लगता है तो फिर आदमी का जो उसके प्रयास हैं उसमें एक बदलाव आता है, और जो पहले वो अहम और अज्ञान के कारण अपना खुद ही पतन कर रहा था, तो वहाँ उसको एहसास होता है। तो उन सबको, उन सारी नेगेटिविटी की हदों को चीर कर वो फिर आगे की तरफ आध्यात्मिक डगर की ओर बढ़ने लगता है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के गुण और व्यक्तित्व। हम पहले बात करते हैं आपकी जो ताकत है या आपका प्लस क्या है। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन हमको मिलता है वो मिलता है स्वाति है, राहु है, शुक्र है। इस समन्वय से एक पूरे मिलाने से एक इसमें एक अंतर्निहित नाटकीय वातावरण भी हमको देखने को मिलता है जो अपने को बदलता रहता है। इसकी अंतर्निहित शक्ति इतनी गहन होती है कि इसमें इनके जीवन में आमूल परिवर्तन तो होना ही होना है। मूलतः जो इनकी जो प्रेरक शक्ति है वो आत्मतुष्टि के लिए होती है। तो पहले तो मुझको चाहिए, और मुझको नहीं मिलेगा तो फिर मैं दूसरे के लिए सोचूंगा नहीं। तो जब आदमी व्यक्तिगत हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, स्वयं को अर्थ देना शुरू करता है, तो वो सबसे पहले अपने लिए पूरा कार्य करता है। फिर घबराता नहीं है, वो चिंतित नहीं होता। फिर उसे विश्वास होता है कि अब मेरे को जो फल है, वो फल का जो इस्तेमाल है, उपयोग है, वो तो मैं ही करने वाला हूँ। जब मैं ही करने वाला हूँ तो फिर वो निडर होकर बड़ी हिम्मत के साथ और अपने प्लानिंग को रहस्यमयता भी रखता है, उसमें पता चले ना चले अपनी बातें बताता भी नहीं है, और फिर वो सुख के पीछे भागता है, लेकिन ऐसा लगता है कि सुख उसके पीछे भाग रहा है। तो एक अलग सी स्थिति, यहाँ रहस्यमय स्थिति भी क्रिएट होती है।
और जब आप पूरी निष्ठा के साथ अपने सारे सुखों को छोड़ देते हैं और फिर आपको एहसास होता है कि मैं किस पर्पज़ के लिए यहाँ आया था और मुझे इन सारे झंझटों से, नेगेटिविटी से अपने को मुक्त करना है, और फिर आपका जो जुनून है, जो आपका उत्साह है, जो आपका इन्वॉल्वमेंट है, एकदम बिजनेसमैन की तरह हो जाता है, कारोबारी की तरह हो जाता है, जो अपने सुखों से वंचित रहकर भी अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करता है। और जब वो प्राप्त करता है तो उससे और लोगों के प्रति भी दयालु हो जाते हैं आप औरों की तकलीफ़ को समझते हैं। जब आप औरों की तकलीफ़ को समझते हैं तो उनकी तकलीफ़ में भी उनको दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए जो आपका व्यक्तित्व है एक लीडर की तरह हो जाता है। आप एक लीडर की तरह हो जाते हैं, उनके दुखों का उपचार करते हैं या उनके दुखों से उनको निकलने का एक माहौल भी तैयार करते हैं। कुछ आपकी कमज़ोरियाँ भी हैं, अब उनकी बात करते हैं। आप जीवन में हासिल करने के लिए कई बार बड़े असंतुष्ट हो जाते हैं, बेचैन बने रहते हैं, और भोग विलास भी एक आपकी रुचि है, वो ज़्यादा ही उसमें आत्म केंद्रित हो जाते हैं। जब आप उसमें अधिक से अधिक इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहाँ पर फिर आप खुद ही समस्याओं में घिर जाते हैं। तो फिर आपकी जो शक्ति है वो भी असंगठित हो जाती है और यहाँ से विध्वंस की यात्रा भी शुरू हो सकती है। अगर आप अपनी प्रवृत्तियों पर यहाँ पर रोक न लगाएं, उसी में चलते रहें, तो फिर आप संवेदनहीन भी हो सकते हैं और फिर आपका वहाँ से पतन भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपको एहसास हो आप बाहर भी आ सकते हैं। तो इस स्थिति से आपको निसंदेह बचना चाहिए। आजकल हम बात कर रहे हैं नक्षत्रों की, और हमारा जो बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं नक्षत्र ध्यान या नक्षत्र मेडिटेशन। तो उसके लिए हम सोच रहे थे कि सब नक्षत्रों की बात की जाए, बताया जाए कि हमें क्या प्लस है हर व्यक्ति में, और कैसे कैसे हम जीवन को एक नया मोड़ देते हैं हर मुश्किलों के बाद। और उसमें भी और भी उपलब्धियां जो हो सकती हैं वो हमसे क्यों वंचित रहती हैं, और क्या हम अपने जीवन में उन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिनके लिए हमें ऊर्जा भी है, शक्ति भी है और समय भी है, एक निष्ठा भी है, लेकिन प्लानिंग नहीं है। तो नक्षत्र मेडिटेशन से वो प्लानिंग तैयार होती है, वो तैयारी होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपने को साध लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 40 मिनट स्वयं को देता है, स्वयं से जुड़ता है, तो उस दौरान में वो आकाश उसका होता है, ब्रह्मांड उसका होता है, ब्रह्मांड और वो एक होते हैं। ऐसा व्यक्ति बाकी जितना समय है दिन का उसमें जो करे उसमें उसको धीरे धीरे सफलता प्राप्त होती है और वो आगे बढ़ता जाता है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।